मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। दरगाह में शिवलिंग पूजा के लिए कोर्ट ने दी इजाज़त। गुलबर्गा जिला आनंद में रहे लाडले मशाक दरगाह में कुछ दिन पहले श्री राम सेना की ओर से दरगाह में पूजा के लिए पहुंचने पर कहीं बड़ा बवाल और हंगामा देखने को मिला था, जिस दौरान कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है पुलिस। मंदिर होने का दावा करके पूजा करने की कोशिश की गई थी श्री राम सेना की ओर से, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका था। अब कोर्ट ने इन्हें 18 फरवरी को दरगाह के कैंपस में रहे लिंग को पूजा की अनुमति दे दी है। कुछ दिन में शांति से रहे कर्नाटका में फिर एक बार धर्म दंगल शुरू हो गया है सूफी संतों के जिले गुलबर्गा में। व्हीकल्स के जुर्माने की मोहलत को बढ़ाया सरकार ने। कुछ दिन पहले बाइक और वाहनों के जुर्माने पर कर्नाटका कानून सेवा प्राधिकार और सरकार की ओर से 50% तक छूट दी गई थी, जिसकी आखिरी तारीख 12 फरवरी तय की गई थी, लेकिन जनता ने सरकार से और भी थोड़ी मोहलत मांगने से दोबारा और 2 हफ्तों तक जुर्माने को भरने की मुद्दत बढ़ा दी है। सरकार ने अब तक इस जुर्माने में 100 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ है। टैक्स और जुर्माने की शक्ल में जनता से ही पैसे वसूलकर सरकारी खजाने भरे जाते हैं और डेवलपमेंट की बात आती है तो मुँह कर जाते हैं नेता और जनप्रतिनिधि। वैलेंटाइन डे के चलते राज्य के गुलाब को मिली बड़ी कीमत। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे प्रेमियों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में इसी मौके पर राज्य में उगाए गए गुलाब के फूलों को बड़ा डिमांड मिला है। इस बार राज्य के गुलाब के फूलों को अमेरिका, लंदन, यूरोप, मलेशिया, दुबई में एरोप्लेन के जरिए लाखों टन भेजा गया है गुलाब, जिस पर किसानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। कोरोना के बाद इतने बड़े पैमाने में गुलाब की बिक्री होने की बात डीलर्स की ओर से कही जा रही है। मोदी लॉज अडानी। वैलेंटाइन डे पर कांग्रेस की अनोखी मुहिम। जब से देश में मोदी सरकार बनी है, महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। आम जनता की तरक्की की बजाय सिर्फ गिने चुने बिजनेसमैन ही तरक्की कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद नालपाड़ की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के चेहरों पर एक तरफ अडानी और दूसरी तरफ मोदी की तस्वीर लगाकर जनता के बीच जाकर गुलाब के फूलों को देकर जनता को बताया जा रहा है कि मोदी अडानी लवर्स हैं। मोदी सरकारी विभागों को बेचते हैं और अडानी इन्हें खरीदते हैं, कहकर आम जनता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस तरह मुहिम छेड़कर वैलेंटाइन डे को मनाते नजर आए राज्य की राजधानी में। सिद्धरामैया के घर अभिमानियों का हुजूम। कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धरामैया के घर के बाहर बागलकोट जिला बादामी से आए सिद्धरामैया के अभिमानियों की ओर से सिद्धरामैया को इस बार बादामी से ही चुनाव लड़ने की मांग करते हुए इनके घर पर डेरा डाले हुए थे लोग, लेकिन सिद्धरामैया ने साफ साफ इनकार करते हुए किसी भी कीमत पर कोलार से ही चुनाव लड़ने की बात कही है। सिद्धरामैया ने इसी बादामी ने तो इन्हें उस वक्त सहारा दिया जब सिद्धरामैया की नैया सियासतदान डुबोने वाले थे। गांव में दिखा विशाल मगरमच्छ। बीजापुर जिला कोलार तालुका के बागान नगर में अचानक आज सुबह सवेरे नाली में विशाल मगरमच्छ नजर आया। गांव के लोगों ने तुरंत फॉरेस्ट अधिकारियों को खबर करने पर रस्सी के सहारे से इस विशाल मगरमच्छ को पकड़कर ले गए फॉरेस्ट विभाग वाले। ये इलाका कृष्णा नदी किनारे होने से मगरमच्छ कई बार गाँव में आ चुके हैं, ऐसा कहना है गाँव के लोगों का। परवीन नट्टारू की हत्या में गिरफ्तार शफी बेल्लारे को एसडीपीआई ने दिया एमएलए टिकट। मंगलुरु जातिवाद के नफरत में जल उठा था, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान इसका शिकार हो गया। कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता परवीन नट्टारू को कुछ लोगों ने हत्या की थी। इस पर पुलिस ने हत्या के आरोप में शफी बेल्लारी की गिरफ्तारी की है, लेकिन एसडीपीआई की ओर से आने वाले चुनाव में जेल में सजा काट रहे शफी बेल्लारी को इस बार मंगलुरु के पुत्तूर से
एमएलए टिकट उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर मृतक प्रवीण नेटारू के परिवार के लोगों की ओर से विरोध किया गया है कि किसी भी हाल में शफी बेल्लारे को चुनाव लड़ने न दिया जाए। एसडीपीआई को ऐसी कौन सी जल्दी थी कि गरमाए माहौल में हत्या के आरोप में गिरफ्तार को ही टिकट दिया जाए? इससे क्या माहौल शांत रहेगा या बिगड़ेगा का सवाल प्रवीण नेटारू के पोषक उठा रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस। गुलबर्गा जिला आनंद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वोटर्स को स्थानीय बीजेपी एमएलए के कहने पर डिलीट किए गए हैं कहकर पूर्व मंत्री बी.आर. पाटिल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुद कांग्रेस लीडर बी.आर. पाटिल ने ही अपने हाथों से कई वोटर्स के नामों को डिलीट किया है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये तू मैं का बाजार? क्या जनता इन्हें इसीलिए वोट देती है कि एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ते रहें? और किसने इन्हें अधिकार दिया जनता का वोट डिलीट करें? संविधान के मुताबिक वोट डिलीट करने से बढ़कर शायद ही कोई और बड़ा अपराध हो। देश में क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? स्मार्ट सिटी में 24 घंटे पानी का प्लान निकला खोखला। बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी और दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर ना के बराबर काम हुआ है। शहर के कई इलाकों में 24/7 पीने का पानी मुहैया किए जाने के लिए L&T कंपनी को टेंडर दिया गया है, लेकिन सही तरह से पानी न छोड़े जाने पर आज महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर अपनी शिकायत बताने लगी और कारपोरेटर शाहिद खान पठान ने भी कंपनी के जिम्मेदारों को मौके पर बुलवाकर उनकी क्लास ली। 24 घंटे के नाम पर रोज़ाना 10 मिनट ही पानी दिए जाने का आरोप यहां की जनता लगा रही है। राशन चावल में खाद। कुछ दिन पहले तुमकुरू के पावगढ़ में सरकारी राशन के चावल में खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाली खाद मिली थी, तो आज दोबारा तुमकुरू जिले के कुणीगल में राशन के चावल में खाद मिली है। अब जनता इस चावल को खाए या ना खाए, जाए तो कहाँ जाए, कहें तो किससे कहें? इन खाद से भरे चावल को खाने से कुछ ऊंच नीच हुई तो कौन होगा जिम्मेदार? वैलेंटाइन डे के मौके पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने छेड़ा ट्विटर अभियान। कर्नाटका कांग्रेस की ओर से अपने ट्विटर अकाउंट पर राज्य के बीजेपी नेताओं और सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है। सीएम बोम्माई और कई नेताओं को कार्टून में दिखाकर 40% कमीशन पर मुझे प्यार है #40% लव नाम से मुहिम छेड़ी है। कांग्रेसियों ने हर नेता की अलग अलग से कुंडली लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब देखना है कि इस पर बीजेपी वाले क्या पलटवार करते हैं। सुबह सवेरे पुलिस ने दिया राउडी शीटर्स को झटका। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव करीब आते ही राज्य की पुलिस अलर्ट हो गई है। राउडी शीटर्स पर कड़ी नजर बनाए हुई है राज्य की पुलिस विभाग। आज मैसूरू पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में आपराधिक कामों में शामिल होकर बेल पर बाहर घूम रहे 75 राउडी शीटर्स को बुलवाकर उनकी परेड लेते हुए चेतावनी दी गई कि चुनाव के नज़दीक गलत कामों में नजर आए तो सख्त से सख्त सजा देते हुए सरहद पार किया जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।